नमस्कार साथियों। आरपीवीटी के जो 3 राउंड है काउंसलिंग के वो कंप्लीट हो चुके हैं और 3 ही राउंड मुख्य रूप से थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा राउंड जो होगा बची हुई सीटों पे मॉपअप राउंड होगा, उसके लिए अपन अलग से चर्चा करेंगे। आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं इन 3 राउंड के पश्चात सीटों की क्या स्थिति है, किस कॉलेज में कितने प्रोविजनल एडमिशन हो चुके हैं, और यहाँ पे मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो तीनों सरकारी कॉलेज के बारे में बात करने जा रहा हूँ। प्राइवेट कॉलेज को मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं करने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं काउंसलिंग 3 राउंड कंप्लीट होने के बाद क्या है आरपीवीटी की स्थिति। तो साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आप लोगों के सामने हाजिर हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेस पर, जिसमें आज अपन एक छोटे से वीडियो में इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे कि 3 राउंड कंप्लीट होने के बाद आरपीवीटी के अंदर फाइनली क्या स्थिति है। तो जो लिस्ट जारी की आरपीवीटी rajuvaas.org की साइट पर, राजुवास यूनिवर्सिटी ने अब इनकी जो साइट है, कौन सी साइट है, rajuvaas.org, इस साइट के ऊपर जो लिस्ट जारी हुई है उस लिस्ट के अकॉर्डिंग में फाइनल जो स्थिति है 3 राउंड के बाद में जो प्रोविजनल एडमिशन्स हो चुके हैं एक तरीके से, उनके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं साथियों। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जो CVAS बीकानेर है, CVAS बीकानेर के अंदर, और फिर अपन बात करेंगे CVAS जयपुर की, और CVAS जयपुर के बाद में CVAS नवानिया उदयपुर। CVAS नवानिया उदयपुर की बात करेंगे। तो साथियों, यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने इसमें मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बीकानेर में टोटल एडमिशन 83, CVAS जयपुर में टोटल एडमिशन 77 और नवानिया उदयपुर के अंदर 83 एडमिशन जो है अब तक हो चुके हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो है आपके क्या इनके अंदर मेरिट गई है। CVS बीकानेर में अनरिजर्व्ड कैटेगरी पेमेंट सीट के ऊपर 468 नंबर वाले का एडमिशन लास्ट में हो गया। उसके बारे में बाद में मैं बात करना चाहूँ तो CVS जयपुर में 440 नंबर जिसके थे उसको अनरिजर्व्ड कैटेगरी से CVS जयपुर मिल चुका है। और उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में अनरिजर्व्ड कैटेगरी का 409 नंबर जो है उसको मिला है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट OBC के बारे में। OBC में साथियों मैं आपके सामने यहाँ पर थोड़ा सा मेल फीमेल वाला मामला भी दिखाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। OBC मेल में पेमेंट सीट है, ये लास्ट पेमेंट सीट में गवर्नमेंट कॉलेज की पेमेंट सीट को भी इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि यह मिलना भी नॉर्मल बात नहीं है। 445 और 434 गई है फीमेल की, यानी इस नंबर तक बीकानेर अलॉट हो चुकी है। अब मैं बात करता हूं आपके जयपुर में, तो जयपुर में 409 नंबर जिसके थे उसको अलॉट हो चुकी है। और नवानिया में अगर आप देखें मेल की तो 392 नंबर वाले को मिल चुकी है और फीमेल में 391 तक OBC सीट जो है वो मिल चुकी है साथियों। इसके बाद आपके सामने एक और है EWS। तो EWS के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। EWS बीकानेर की बात करेंगे तो 411 नंबर पे मिली है। उसके बाद में आप देखेंगे अंतिम सीट जयपुर की 375 नंबर वाले को मिल चुकी है और यहाँ पे 374 नंबर वाले को नवानिया में मिल चुकी है। तो ज़्यादा डिफरेंस इधर नहीं है। अब मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ MBC, और MBC की बात करेंगे तो MBC में अगर आप देखते हैं 353 नंबर वाले को बीकानेर मिल चुका है। उसके बाद 348 नंबर जयपुर वाले के लिए है और जिसके नंबर बने हैं 341 उसको MBC कैटेगरी से आपकी कौन सी मिल चुकी है, नवानिया उदयपुर मिल चुकी है पेमेंट सीट। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मैं जो अंतिम नंबर बता रहा हूँ ये पेमेंट सीट के यहाँ पे बता रहा हूँ। अब अपन इसमें बात करते हैं आपके SC ST और EWS। तो मैं पहले ST की बात कर लेता हूं। यहाँ पे 318 नंबर पर
318 नंबर पर एसटी में आपकी मिल चुकी है बीकानेर, और उसके बाद 283 नंबर 283 पे मिल चुकी है जयपुर, और 281 पर मिल चुकी है नवानिया। तो काफ़ी कम कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो एससी में देखने जाएंगे तो 305 नंबर पे आपको मिल जाती है बीकानेर, और 305 के बाद अगर आप बात करते हैं 290 पे मिल जाती है आखिरी सीट कहाँ की, जयपुर की, और 290 के अलावा 243 पे आपको सीट मिल जाती है कहाँ से, उदयपुर में। ये पेमेंट सीट है, अंतिम सीट जो बता रहा हूँ। लास्ट में मैं बात करता हूँ एसटीए। साथियों एसटीए की अगर बात करें तो 156 नंबर, आपको बता देता हूँ आरपीवीटी के क्वालिफाइंग मार्क्स जो इस बार थे 147 नंबर, किसी भी कैटेगरी में उससे ऊपर होने चाहिए थे। इसके बाद मैं बात करता हूँ एसटीए के बाद में 213 151 नंबर गए हैं जयपुर के लिए, और उदयपुर में एसटीए का थोड़ा सा ज़्यादा बोलबाला है, इधर 213 कट ऑफ गई है, मतलब उदयपुर वाली को ज़्यादा प्रीफर किया गया है। ये फाइनल मार्क्स है कि टोटल इतने आरपीवीटी में जिसके नंबर आए हैं। अब साथियों आप यदि देखो तैयारी कर रहे हैं, पहले देखो काफ़ी डर लग रहा था कि कहाँ तक सीट मिलती है। ओबीसी में अगर लास्ट में देखते हैं तो 391 तक सीट अंतिम कैंडिडेट को यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस को अगर आप देखते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में पेमेंट सीट 374 नंबर वाले को मिल जा रही है, एमबीसी में 341 नंबर तक मिली है, और एसटी और यहाँ तो काफ़ी कम जो है कट ऑफ देखने को मिल रही है। तो ये तो है इस बार, मतलब कि 2025 वाले का क्या मामला जो है, थर्ड काउंसलिंग तक इतना मामला अपने को देखने को मिला है। लेकिन आप कहेंगे कि सर यदि हम थोड़ी बेहतरीन तैयारी करते, हमारे थोड़े से अच्छे नंबर आते, या पेमेंट सीट वाला भी सोचता होगा अच्छे नंबर आते, हमें रेगुलर सीट मिलती, हमारे 3 लाख रुपए की फीस नहीं लगती पर ईयर, और हम कम फीस में ही पढ़ लेते, तो ये सोचना बिल्कुल ठीक है। और अगली जो 2026 वाली वैकेंसी क्या सॉरी 2026 वाला जो एग्ज़ाम है, उसकी जब आप तैयारी करने जाएंगे तो आपके लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि साहब एक कोई ऐसा कोर्स तो हो जो हमें तैयारी करवा सके प्रॉपर इसी के रिगार्डिंग, कि प्रॉपर हम इसी की तैयारी करें, कि साहब आरपीवीटी की रिगार्डिंग तैयारी कराएं हमें। क्योंकि बहुत सी जगह ऐसा होता है आरपीवीटी का कोर्स बोल करके नीट का कोर्स हूबहू चिपका देते हैं, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस रहता है, टेक्निक डिफरेंस रहती है, और भी कई सारी चीज़ें हैं। ज़्यादा नहीं, लेकिन काफ़ी एनसीईआरटी से भी आउट चलता है, और जिसने पेपर दिया है, मतलब यहाँ तक मैं कह सकता हूँ जिसकी नीट में अच्छी परफॉर्मेंस थी उसके बावजूद आरपीवीटी की परफॉर्मेंस कम रही, जिनकी नीट में कम थी उनकी आरपीवीटी में अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो ये कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, थोड़ा सा पैटर्न का फर्क आता है, और वहीं पे बच्चा क्या होता है ऊपर नीचे हो जाता है। तो अपना प्रॉपर जो है आरपीवीटी के लिए फोकस्ड जो 2026 का बैच है और जेट 2026 दोनों के लिए ही विद्यार्थियों का प्रतिभा स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो बहुत शानदार आपके पास मौका है, फ्री कोर्स पाने का सुनहरा मौका है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करते हुए स्कॉलरशिप टेस्ट देवें। ये टेस्ट देने के लिए आपको क्यूआर कोड स्कैन करना होगा, और उत्कर्ष ऐप में जाकर के, या फिर स्कैन नहीं करना आ रहा तो उत्कर्ष ऐप में जाएं और टेस्ट आईडी 20917 सर्च करें, आपको ये टेस्ट मिलेगा, और उसमें क्या करें अपने आप को एनरोल कर दें, फिर ये टेस्ट दें। ये टेस्ट आप कब दे सकते हैं, ये टेस्ट आपका स्टार्ट होगा 28 सितंबर से 10 AM को, एंड हो जाएगा ये टेस्ट 29 सितंबर 10 AM तक। तो ये आपका टेस्ट होने वाला है, मौका आपको चूकना नहीं है, ये बेहतरीन मौका आपके सामने है। साथियों क्या रहने वाला है इस टेस्ट के अंदर, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस टेस्ट में मिलेगी आपको स्कॉलरशिप। अगर कोई इस टेस्ट में लाता है पहली रैंक, तो उस फर्स्ट रैंक के अंदर उसको क्या मिलने वाली है, 100% स्कॉलरशिप मिलने वाली है, जिसकी है रैंक फर्स्ट। उसके बाद में बात करूँ रैंक सेकंड वाले को 90%, थर्ड रैंक वाले को 80% स्कॉलरशिप है, फोर्थ रैंक वाले को 70% स्कॉलरशिप है,
5वीं रैंक के लिए 60% स्कॉलरशिप है, 6 से 10 रैंक वालों के लिए 50% स्कॉलरशिप है, 11 से 30 रैंक होगी तो 40% स्कॉलरशिप है, 31 से 100 होगी तो 25% स्कॉलरशिप है, और रैंक 101 और उससे ऊपर होगी तो 15% स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल जाती है। साथियों, एग्रीकल्चर स्कॉलरशिप टेस्ट 2025 पेपर का मोड रहेगा ऑनलाइन, और उत्कर्ष ऐप के अंदर आपको ये पेपर मिलने वाला है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ साथियों, यदि आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी अन्य एग्जाम की, चाहे वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का हो, चाहे वो जेट का एग्जाम हो, कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट बैचेज रहेंगे। इन बैचेज पे आपको ये स्कॉलरशिप जो है मिलने वाली है, इनके स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स पर। अच्छा, आरपीवीटी 2026 के लिए यदि कोई तैयारी करना चाहता है, तो हमारा जो एक बेहतरीन 2026 के लिए कोर्स लॉन्च हो चुका है, इस कोर्स से आप जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको आरपीवीटी 2026 जो नए बैच हैं इसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो क्लासेज इसमें रहेगी, जिसमें आपको यहाँ पे प्राइम बैच में ये इतने एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। तो प्राइम बैच आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई बैच लेता है तो प्राइम बैच लेना, ये पूरी आपकी फैकल्टी रहने वाली है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए। तो एक बेहतरीन सा बैच आपको यहाँ पर मिल जाता है। इस कड़ी में लास्ट में ये भी बता देता हूँ, कोई फर्स्ट ग्रेड एग्रीकल्चर आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की तैयारी करना चाहता है तो उसके बैच भी उत्कर्ष के अंदर अवेलेबल है। और जीके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है, उसके अंदर भी आप देख सकते हैं दोनों कॉम्बो बैच आपको मिल जाते हैं। तो ओनली पेपर सेकंड लेना चाहता है कोई, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। अंत में एक ही बात कहना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर एग्जाम्स जो है उनसे रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आपको लेनी हो, पीवाईक्यू, क्विज, कुछ भी आपको जानकारी लेनी हो, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, एक क्लिक करके इसको स्कैन करना है। उत्कर्ष एग्रीकल्चर लिख करके सर्च भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा, वहाँ इसे ज्वाइन कर लें। इस तरीके से आपके लिए अपडेटेड जो रील्स, उनके माध्यम से स्टडी कंटेंट इसमें डाल दिया जाता है। तो साथियों, ये थी आज की कुछ खास इन्फॉर्मेशन। बाकी और मुलाकात करेंगे किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। एक वीडियो जरूर लेकर के आऊँगा। मॉपअप राउंड क्या है, क्या होता है, कैसे होता है, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।